वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के सदस्य समीर भाटी साहब, जो कि स्टार इमेजिनिंग के डायरेक्टर भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो समीर भाटी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि काफी दिनों से आप अवेयरनेस फैला रहे हैं इस कमेटी के सदस्य के तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर। तो आज से आम जनता की 2 कैटेगरीज के लिए ये वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कैसे चलेगा यहां से ऑनगोइंग ये पूरा प्रोग्राम? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताऊं, शुरुआती दिनों के अंदर हम जैसा देख रहे थे, इसके अंदर वैक्सीन को लेके बहुत ज्यादा हेजिटेंसी थी, हिचकिचाहट थी लोगों को। बट अभी आज जिस तरह से देखा जा रहा है, काफी ज्यादा इसमें क्वेरीज जनरेट हो रही है और लोग अपने आप से आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, और काफी इसके ऊपर जो है इंक्वायरीज जनरेट हो रही है। अब इसके ऊपर 2 चीजें हैं। सबसे पहले इनिशियली हम बात करें तो उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह में लेके जब कुछ इश्यूज आ रहे थे, बट अभी जो कोविन है उसको भी काफी स्मूथ कर दिया गया है, तो लोग उसमें रजिस्ट्रेशन भी कर पा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है देखने वाली, अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से स्पाइक हुआ है करीबन 6 राज्यों के अंदर, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि अभी हमें वैक्सीनेट होना चाहिए, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी, अब आपको कैसे वैक्सीन मिल सकती है, फटाफट इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर साहब, ये बताइए कि वैक्सीनेशन की जो रजिस्ट्रेशन है उसे लेकर भी लोगों में थोड़ी सी गफलत है। अगर आप उसको थोड़ा क्लियरली बता पाएं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। जी बिल्कुल, इसमें जो कोविन का पोर्टल है, बेसिकली उस पोर्टल पे आपको रजिस्टर्ड करना है। उस पोर्टल पे आप रजिस्टर करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप एंटर करेंगे, उस रजिस्ट्रेशन में आपको एक ओटीपी आएगी और आगे का प्रोसेस उसमें दिया हुआ है। जिस तरह से कोई भी आप अपनी गवर्नमेंट आईडी उसके अंदर अपलोड करेंगे, उसमें नंबर आप रजिस्टर्ड करेंगे। और दूसरा एक इसमें जो 45 वाले कोमोर्बिड वाले पेशेंट है, जिसमें अभी जैसे डॉक्टर पात्रों ने भी बताया कि उनके लिए डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए एक आपका जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की तरफ से जनरेट हुआ है 20, जो जिसमें आपकी सारी डिजीज लिखी गई हैं, उसमें से भी आप डॉक्टर से उसको सर्टिफाई करा के और उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। एक जो अभी आपने पूछा था जिसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन का, उसमें मेंशन किया हुआ डायबिटीज मतलब मोर देन 10 ईयर्स आपको, या डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन एंड हाइपरटेंशन। ओनली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए नहीं है वो अभी अवेलेबल। अच्छी क्लैरिटी आपने दे दी कि डायबिटीज विद मोर देन 10 इयर्स और डायबिटीज इन कनेक्शन विद हाइपरटेंशन है तो ही होगा। अकेला हाइपरटेंशन या डायबिटीज सिंपली आपको अभी हाल फिलहाल में हुई है तो उसके लिए नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा समीर जी, यहां पर आपको क्या अपना हॉस्पिटल, टाइम स्लॉट, ये सब भी चुनने का उसमें विकल्प है? जी बिल्कुल, इसके अंदर आप अपना टाइम स्लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उस दूसरा इसके अलावा वॉक इन फैसिलिटी भी दी गई है, पर वॉक इन के अंदर अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वॉक इन के अंदर जो उस दिन का कोटा है वो उसके बाद ही फिर वो वॉक इन के लिए वहां पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो सकता है और उनको फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट और वो दिया जाएगा। बाकी उसके अंदर अपॉइंटमेंट और टाइम का स्लॉट अवेलेबल है। राइट, और ये अलग अलग राज्यों पे भी निर्भर करेगा कि वो क्या पॉलिसी अपनाते हैं। तो आपको अपने राज्य में क्या पॉलिसी अपना रही है सरकार, वो देखना होगा। जहां वॉक इन के लिए बात कर रहे हैं, जहां आप सीधे जाके ये ले सकते हैं, 250 रुपए का ये वैक्सीन आपको मिलेगा। 150 रुपए वैक्सीन का कॉस्ट और 100 रुपए सर्विस चार्ज। समीर भाई, इस चरण में करीब 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है और अब तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये काम दे दिया है। तो हम क्या उम्मीद करें कि ये चरण कब तक खत्म होगा? और बिल्कुल एक आम जनता में जो नागरिक शामिल है, जिनकी उम्र कुछ भी हो सकती है और जिन्हें जरूरी नहीं कि कोई तरह की बीमारी हो, उनको अब कब मिलेगी ये वैक्सीन? कब तक उम्मीद करें? जी, जिस तरह से अब जी बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जिस तरह से अब इस मुहिम में शामिल कर लिया गया है, तो अभी काफी सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हो गए हैं। तो हमें लग रहा है कि ये काफी स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। और दूसरी, जैसे आपने बात की कि इसके अलावा जो आपका दूसरा ग्रुप बचा है, जो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि आम जनता के लिए, अभी जो दोनों आपकी वैक्सीन्स भी है उनको फुल लाइसेंस मिलना, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि उनको इमरजेंसी अप्रूवल के जरिए ये सरकार के थ्रू वैक्सीन आ रही है। फिर बिल्कुल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ओपन मार्केट में ये मिलना जिस तरह से शुरू हो जाएगा, फुल लाइसेंस जब मिल जाएगा, और भी बाकी वैक्सीन्स जो आ रही हैं उनके भी ट्रायल फिनिश होने के बाद उनको अप्रूवल मिल जाएगा, तो ये और भी स्पीड अप हो जाएगा और आम जनता के लिए भी बाकी ये अवेलेबल होगी।